सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, ऐश्वर्या की क्यों ऐश्वर्या 10 सेकंड सुधांशु जी। ऐश्वर्या, मैंने एफआईआर दर्ज कराई उत्तर प्रदेश में, उस पर कार्रवाई करा दीजिएगा। जब मेरी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या राहुल जी के बोलने से कार्रवाई हो जाती? सुधांशु त्रिवेदी कार्रवाई हो जाती। सुधांशु त्रिवेदी का लखनऊ से कनेक्शन बहुत क्लोज है। सुधांशु जी उस पर कार्रवाई कराएं। सुधांशु बिहार सांसद महोदय जवाब के खिलाफ जो मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, सुधांशु जी उत्तर प्रदेश में उस पर कार्रवाई कराइए। सांसद महोदय को जवाब तो देने, यही दिक्कत है कांग्रेस की, ना आप संसद में बोलने देते हो ना यहां बोलने दे रहे हो। हाँ अच्छा, हम पहले तो आचार्य जी ये बात बहुत हास्यास्पद लगती है और आपके जैसे आचार्य मान्यवर आप आचार्य हैं और यह बात बहुत हास्यास्पद है कि आप जिस गठबंधन में शामिल हैं उस गठबंधन में शामिल सरकार के मंत्री से तो सवाल भी नहीं पूछा जाएगा और दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा जाएगा कि गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरे विचार से आचार्य जी जितना भी ढकने का प्रयास तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पापों को इतनी आसानी से ढका नहीं जा सकता कि आप सवाल नहीं पूछेंगे और आप कहेंगे कि कार्रवाई और दूसरी सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए दूसरी राज्य सरकार के द्वारा। नहीं, हम तो साफ बात करें, ये वैधानिक दृष्टि से संभव है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे सरकार के मंत्री को जाके गिरफ्तार कराए, मगर यह राजनीतिक दृष्टि से संभव है कि वो गठबंधन की पार्टी उससे सवाल नहीं पूछेगी। इसलिए इस दोहरे चरित्र के कारण ही यह गति और दुर्गति हुई है। अरे साहब, अब मैं बीबीसी वाली बात के ऊपर बताता हूं। देखिए, शिवकांत जी ने जो बोला, ऐश्वर्य जी शिवकांत जी को ले आइए, बात स्पष्ट कर दी। शिवकांत जी को हर्षवर्धन कि इसके पीछे गहरा राजनीतिक आधार हो सकता है। तो देखिए, जो शिवकांत जी ने बोला, उन्होंने तो एक प्रकार से बात साफ कर दिया कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। यानी अब बिल्कुल बात साफ हो गई कि एक राजनीतिक एजेंडा के तहत यह रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई होगी। उसका राजनीतिक एजेंडा ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है, कंजर्वेटिव पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है, और मोदी विरोध का जो स्थायी राजनीति है, मतलब एक स्थायी भाव होता है कविता में, एक संचारी भाव होता है और एक व्यभिचारी भाव होता है। तो संचारी भाव ब्रिटेन की राजनीति हो सकती है, व्यभिचारी भाव कंजर्वेटिव पार्टी की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, और स्थायी भाव है मोदी जी के खिलाफ की राजनीति। तो वो एक प्रकार से माना जा सकता। परंतु हम यहां पर क्यों कहेंगे विरोध की बात, मैं आचार्य जी का भी इसमें ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होती है कि अगर रिपोर्ट की जाए, यानी कोई रिपोर्ट आपके हाथ में लगी, आपने उस रिपोर्ट को एज इट इज किया और उसका अपना विश्लेषण दे दिया, और जब डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है तो फिर वो एक परिप्रेक्ष्य में एक विचार और एक उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। फिर वो केवल रिपोर्टिंग नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्री एक प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण एक परिप्रेक्ष्य में, एक विचार में, एक उद्देश्य में होता है, और प्रस्तुतिकरण बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि विचार और उद्देश्य मोदी जी के विरुद्ध दुष्प्रचार करना, भारत की छवि को धूमिल करना, केवल और केवल दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठ चीज दिखाई नहीं पड़ रही। ठीक, 10 सेकंड आचार्य, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी के पास गया नहीं हूं। जी आचार्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु जी, पहले देश को यह तो बताओ, उस बीबीसी ने जो किया है काम वो है क्या, नंबर एक। और क्या अगर ये डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की कोई फिल्म राहुल गांधी के खिलाफ बनती, तब भी आपका यही स्टैंड रहता? सुधांशु जी, क्विक रिप्लाई उसके बाद हर्षवर्धन जी आपसे। सुधांशु जी। आचार्य जी आप भूल गए, मैंने बोला बांग्लादेश के समय ऐसा ही बनाई थी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसी ही बनाई थी, बोफोर्स के समय भी ऐसी बनाई थी। आपको याद नहीं रहे? हम लोग बचपन में हम लोग भी सुनते थे बीबीसी की हिंदी सेवा कई बार 7:30 बजे। हमारे लिए क्या वर्ड यूज होता था? दक्षिणपंथी कट्टर हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी। और तालिबान के लिए दोनों मुस्कुरा रहे हैं। इस्लामिक विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए शिक्षा पाए हुए छात्रों की पार्टी, मतलब तालिबान के लिए होता था कि धार्मिक विद्यालयों में याद आ रहा है छात्रों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है दक्षिणपंथी कट्टर हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी। तो शब्दावली से ही था। आचार्य जी आप याद करिए भाई, आप हमसे ज्यादा उम्र दराज हैं, आपको याद होना चाहिए।